लजीना आमनू वामिलुस्सालिहात वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र। अज़ीज़ रफ़्क़ा, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आपके सामने खुर्शीद मंसूरी साहब ने बड़ी वजाहत से बात को रखी। मैं कुछ बुनियादी बातें आपको बताना चाहता हूँ। मैं 1600 किलोमीटर दूर झारखंड से आपके बीच आया। वो क्या दर्द है जो मुझे वहाँ से खींच के उत्तर प्रदेश लेके आता है। इसके पहले भी मैं तकरीबन 4-5 महीना जब नगीना का चुनाव था तब मैं रहा यहाँ पर। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में जुल्म सितम जो है वो एकदम चरम पर है, इंतहा पे है, और जो ख़त्म करने की जो कोशिशें होनी चाहिए वो कोशिशें हम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ तनहौना अनिल मुनकर। तुम वो बेहतर कौम हो जो बुराई का हुक्म देते हो, बुराई को रोकते हो। जब हम इस फ़र्ज़ को अंजाम दे रहे हैं, मैं जो यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, बड़े ज़ख़ीम लोग बैठे हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि ये काम हम कर रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में ये भी फरमाया है कि तुम वो बेहतर कौम हो जो अल्लाह पे यकीन करते हो, जालिम को जुल्म से रोकते हो। अल्लाह के नबी ने जब अल्लाह के मक्का से मदीना गए, उन्होंने मिसाफ़ मदीना किया, तो उन्होंने वहाँ के लोगों को एक बात सिखाई कि जब तक तुम मज़लूमों का साथ नहीं दोगे तुम जालिम को नहीं रोक सकते। आज के वक्त में जालिम कौन है, मज़लूम कौन है, ये चीज़ें साफ़ हो चुकी हैं। लेकिन मुसलमान वो कौम है, उनको ये पता नहीं है कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। हमने हमेशा दुश्मनों से दोस्ती की, दोस्त को हमने गुरेज किया, हमसे हमेशा हमने अलग किया। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अल्लाह के नबी जो पैगाम लेके आए थे, उस पैगाम को नाफिज करने के लिए, इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए मुसलमानों को सबसे पहले आगे आना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमान आगे आने में डर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद साहब हमेशा ये कहते हैं अपने मंचों से कि तुम जब गोली चले तो मुझे आगे कर दो, जब मिठाई खाने का वक्त तो तुम आगे हो जाना। तो साहब, आपके सामने इस तरह से खुले मंचों से आपको इस्तेमाल करता है कि हमें उनका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जब हम नगीना के चुनाव लड़ रहे थे तो हमने लोगों से कहते हुए सुना कि इंडिया अलायंस है और इंडिया अलायंस है, दो अलायंस है, दोनों मक्कारों का अलायंस था। इन दोनों अलायंस ने क्या किया, चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने एक सीट मांगी थी। हमने, जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको पता होगा इस बात का, बाशऊर लोग हैं। उत्तर प्रदेश की धरती में मानता हूँ कि बड़े सलाहियत वाले लोगों की क्रांतिकारी धरती है। हमने सिर्फ एक सीट मांगा था, वो एक सीट क्यों नहीं दिए? वो इसलिए नहीं दिए, उनको ये डर था कि दूसरा काशीराम न पैदा हो जाए, दूसरा बहन मायावती न पैदा हो जाए। और उनको इस बात का डर है, मुलायम सिंह यादव जी को, दोनों जो हैं, दोनों अपने फूड स्पून जो है ना, स्पून होते हैं, बड़े स्पून, उससे पैदा हो गए। उनके कोई संघर्ष अपने नहीं है। मुलायम सिंह यादव साहब अच्छे नेता थे, बड़े नेता थे। राजीव गांधी अच्छे नेता थे, उनकी अम्मी अच्छी नेता थी। लेकिन राहुल गांधी साहब क्या संघर्ष इस देश को लेकर, मुलायम सिंह यादव के बेटे का क्या संघर्ष देश को लेकर है। एक छोटी घटना आपके बीच में अभी हुई, कराना में जो हमारी बहन सांसद है इकरा हसन मोहतरमा, उनके ऊपर एक गलीज ने कुछ अभद्र टिप्पणी की। पता है आप लोगों को वो कौन संगठन है? वो करनी सेना का एक उपाध्यक्ष है, उसने अभद्र टिप्पणी की। उसके खिलाफ में कोई एहतजाज देखा आपने? समाजवादी पार्टी लोग सड़क पर उतरे, कोई एहतजाज किया। अपने सांसद के एहतजाज नहीं कर पाते, वो आपके लिए क्या बोलेंगे? वो आपने देखा कि आजम खान से इतने अजीम शख्सियत वो आज जेलों में सड़ रहे हैं, कौन बोलने वाला उनके लिए? लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने हमें वो ताकत दी कि यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर हमने इकरा हसन की आवाज़ उठाई झारखंड में, हमने वहाँ पुतला दहन करने का काम किया उस गलीज इंसान का। लेकिन अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले हमारे एक आलिम दीन ने उनकी अहलिया के बारे में कुछ बोल दिया, मुलायम सिंह यादव की बहू के बारे में कुछ बोला, तो चढ़कर उनके मंच पर उनको थप्पड़ से मारा गया। कोई मुसलमान ने कुछ कहा, एक मुसलमान बोलने वाला है। तो साहब, हमें ये सोचना पड़ेगा कि जिंदा कौम है कि मुर्दा कौम है। पूरी दुनिया की सबसे महज़ब कौम, पूरी दुनिया की सबसे मजबूत कौम, जिस दुनिया को इंसानियत सिखाया, दुनिया को ये सिखाया कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, उस कौम की क्या हालत है यहाँ पर। और आपका दीन का मरकज़ है ये उत्तर प्रदेश जो है, दीन का मरकज़। कुछ कोई मसले भी की बात हो, वो बरेलवी शरीफ हो या फिर देवबंद हो, नदरुल उलूम हो, ये तो दीन का मरकज़ है, आपका इल्म का मरकज़ है। ये क्या स्थिति बना दी हम लोगों ने।